जय श्री राम। हमने लंका कांड में अभी तक 16 चौपाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं और जिसमें पढ़ा था कि मंदोदरी बहुत कुछ समझाती है पर वो नहीं सुन रहा है। वो इस तरीके की उसकी बुद्धि हो गई है, अगर ब्रह्मा के समान भी कोई ज्ञानी उसे ज्ञान दे तब भी एक मूर्ख होता है, जिसे नहीं समझना होता है वो नहीं समझता है। तो आगे बढ़ते हैं। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बेरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। यहाँ प्रात जागे रघुराई पूछा मत सब सचिव बोलाई। कहूँ बेगी का करियूँ उपाई जामवंत कह पद सिरुनाई। यहाँ सुरेल पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए। देखिए कितने महान है कि सब कुछ होते हुए भी सब वो अंतर्यामी हैं, परमेश्वर हैं, फिर भी वो राय ले रहे हैं। अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवंत ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुनो सर्वज्ञ सकल और बासी बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहाऊँ निज मति अनुसारा दूत पठाए बाली कुमारा। देखे जामवंत ने राय दी है, हे सर्वज्ञ आप सब कुछ जानने वाले हो, है सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, है बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि। सुनिए, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। एक बार मतलब फिर एक बार दूत उसे रावण के पास भेज दीजिए। नीक मंत्र सब के मन काना अंगद सन कह कृपा निधाना। बाली तन बुद्धि बल गुण धामा लंका जाहूँ तात मम कामा। लंका जाहूँ तात मम कामा। ये अच्छी सलाह सबके मन में जच गई, सबको अच्छी लगी। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के दाम बाली पुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई तो महिका कहूँ परम चतुर में जानत अहूँ। काजू हमार तासुहित होई रिपुसन कहूँ बात कहीं सोई। बत कहीं सोई। तुमको बहुत समझाकर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु आज्ञा धरी शीस चरण बंदी अंगद उठयो। सोई गुण सागर ईस राम कृपा जा पर कहूँ। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर मतलब उनकी आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए मानते हुए और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का सागर हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदरो दियो। अस विचारी जुबराज तन पुलकित हर्षित हियऊ। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो उठा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। बंदी चरण और धर प्रभुताई
अंगद चलऊँ साबहि सिरु नाई, प्रभु प्रताप और सहज आशंका, रणबांकुरा बाली सुत बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करते हुए रणबांकुरे वीर बालीपुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं, उन्हें डर नहीं लगता है, वो वीर है। पूर्व पैठत रावण कार बेटा, खेलत रहा सोई होई गे भेटा, बाता ही बात करश बाणी आई, जुगत आतुल बाल पुनि तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहाँ खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवा अवस्था थी, दोनों युवा अवस्था में थे, तो युवा वालों को ज़्यादा ही क्रोध आ जाता है और जल्दी आ जाता है। तई अंगत कहूँ लात उठाई, गही पद पटके भूमि भावाई, निशिचार निकर दे की भट भारी, जह तह चले ना सकहीं पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई, अंगद ने वहीं पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका, मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहाँ तहाँ भाग चले, मतलब वो डर गए सारे लोग। वे डर के मारे पुकार भी ना मचा सके, इतना भयभीत हो गए। अंगद के जो पछाड़ दिया अंगद ने, जो से वहाँ पे मार गिराया। एक एक सन मरमुना कहाई, समझूता सुबद चुपकारी रहाई, भयऊ कोलाहल नगर माझारी, आबा कापी लंका जाही जारी। देखिए फिर डर गए सब कि एक बानर फिर आ गया। एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही बानर फिर आ गया। उन्हें लगा कि बानर सब एक से ही होते हैं ना, तो लगते हैं देखने में अधिकतर, तो उन्हें लगा जिसने लंका जलाई थी वही बानर आ गया है। अब धो कहा करहीं कर तारा, अतिशा भीत सब करहीं बिचारा, बिन पूछे मगु देही दिखाई, जहीं बेलोक सोई जाई सुखाई। सब अत्यंत ही भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब ना जाने क्या करेगा। ये बिना पूछी अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। बिना पूछे ही, बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं, जिसे कि वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। जो भी उसको देखता है अंगद को, वो डर के मारे सूख जाता है। गया सभा दरबार तब, सुमिर राम पद पंग, सुमिर राम पद कंज, सिंह ठवनी इत उत चितब, धीर वीर बल पुंज। श्री राम के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की ऐसी ऐंठ, मतलब इस तरीके से इधर उधर देखने लगे। सिंह की तरह पोस्चर लिया और वो इधर उधर देख रहे हैं। उसकी शान, मतलब जैसे एक सिंह जो होता है ना, कि ऐंठ जो होती है, वो सब पोस्चर देख के वो ऐसे ऐसे देख रहे हैं अंगद। और वो
इधर उधर देखने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद सांभारी, हरो नाथ माम संकट भारी। तो आज हमने लंका कांड में 2 चौपाइयाँ पढ़ ली हैं, जिस नंबर था 17 और 18। अंगद जी पहुंच गए हैं रावण की सभा में, आगे पढ़ेंगे। तब तक जय श्री राम।